2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। हाईकोर्ट में आज एसआई भर्ती पर अहम सुनवाई हुई है और आज का जो दिन था वो बहुत ही अहम रहा है। एसआई भर्ती को लेकर के जिस तरीके से लगातार ये मामला लंबा खींचता जा रहा था, ऐसे में अब हाईकोर्ट जो है वो सरकार के रुख के प्रति सख्त नजर आ रहा है। सरकार से कड़े सवाल भी पूछे हैं। जिस तरीके से जो पहले रिपोर्ट पेश करी थी और उस रिपोर्ट में सरकार ने बदलाव किया, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने सवाल किया कि आखिर पहले जो रिपोर्ट पेश की थी उसके बाद बदलाव क्यों किया, पहले वाली रिपोर्ट आखिर क्यों दबाई जा रही है। इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त जो है वो सवाल किए सरकार से। लेकिन अब इस मामले में जो है वो हफ्ते भर में सुनवाई कंप्लीट हो सकती है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। जिस तरीके से आज सुनवाई हुई, काफी लंबे समय तक सुनवाई हुई। हमारे साथ मौजूद हैं लादूराम गोदारा, जो लगातार शहीद स्मारक पर पिछले 2.5 महीने से ज्यादा समय से धरने पर हैं और लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं। तो लादूराम जी, जिस तरीके से आज का जो दिन रहा, ऐसा मतलब काफी उम्मीद नजर आ रही है कि अब आपके पक्ष में फैसला जो है वो आ सकता है। जिस तरीके से हाईकोर्ट में सरकार से जवाब मांगा, फटकार लगाई। देखिए, जो आज माननीय न्यायपालिका में माननीय न्यायाधीश समीर जैन साहब की जजमेंट में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई दो घंटे करीबन हमारी सुनवाई चली। संपूर्णतः वो सुनवाई जो है राजस्थान के युवाओं के पक्ष में जो है जाती हुई नजर हमें दिखाई दी। उसके बाद जो सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी जो मौजूद थे, उन्होंने जो है पूरी जो है सरकार की जो रिपोर्ट जो दी उस पर ऊपर उन्होंने बहस करी। बार बार माननीय जज साहब ने जो है उस पर कटाक्ष करते हुए उन्हें एक ही बात बोली कि आपकी सरकार ने ये बताओ कि जो लंबे समय से जो रिपोर्टें थी सारी की सारी भर्ती रद्द करने की, उन रिपोर्टों को दबा के क्यों रखा आपने। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एसओजी, जो फ्रीडम रूप से है, उन्होंने उसके हेड एडीजे ने जो है सुप्रीम पद होता है, उसने इस भर्ती को जांच के आधार पर जो है रद्द करने की रिकमेंडेशन करी। उसके बाद में आपकी जो डीजीपी है, जो राजस्थान की जो सबसे बड़ा सुप्रीम पद होता है, उसने जो है पब्लिक डोमेन में देखते हुए इस भर्ती को रद्द करने की रिकमेंडेशन करी। उसके बाद में आपने खुद ने एजी साहब को कहा कि आपने खुद ने रिकमेंडेशन करी। और उसके बाद में जो है आपकी 6 मंत्रियों की जो कैबिनेट सब कमेटी है, उसने जो है भर्ती रद्द करने की 6 कैबिनेट जो कमेटी होती है वो अपने आप में जो एक सरकार होती है, भाई आपके मुख्यमंत्री ने वो नियुक्त की। उसके बाद में आप दबाने उस रिपोर्टों को क्यों दबा के आपने कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं करी, आपने पब्लिक के सामने क्यों नहीं पेश करी। आपने इस मुद्दे को जो है लंबा खींचा और उस मुद्दे को जो है आप गोलमाल करने में क्यों लगे हुए हो। तो उसके बाद में एजी साहब ने एक दूसरा हमारी याचिकाकर्ता पर कटाक्ष कहा कि जो कैलाश चंद शर्मा की जो याचिका है, उस याचिका में टेक्निकल खामियां हैं। तो जज साहब ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि याचिका में खामी है या नहीं है, इस बात से परे हटकर आप ये बताइए कि भर्ती की पवित्रता या शुद्धता भंग हुई या नहीं हुई है। तो ये अपना में बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद में जो है आज तो केवल और केवल सरकार की तरफ से बहस हुई। अभी हम बहस है, हमारी तरफ से भी जो बहस होना है और उधर जो चयनित जो थानेदार है उनकी तरफ से भी बहस होना बाकी है। तो लगभग 4-5 दिन चलेगी। और कोर्ट ने लास्ट के अंदर एक शानदार टिप्पणी ये भी करी कि कोर्ट के हाथ बंधे हुए नहीं है, आप बार बार इस मुद्दे को जो है गोलमाल करके भुनाने का काम कर रहे हो, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत जो है न्यायालय को रोक नहीं सकती। जनहित में देखते हुए याचिकाकर्ता की याचिका के आधार पर जो है कोर्ट जो है पब्लिक हित में देखते हुए जो है जल्द से जल्द इस पर फैसला करेगा और सुनवाई कंटिन्यू रखी है। तो उम्मीद है कि पूर्ण विश्वास ये कि माननीय न्यायालय पर और संविधान पर हमें भरोसा है कि जज साहब आने वाले दिनों में राजस्थान के युवाओं को जनहित में देखते हुए नौजवानों को जो एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक फैसला देगा। उस दिन पूरे राजस्थान को लगेगा कि वास्तव में संविधान और न्यायालय के ऊपर हमें विश्वास था और उसी की वजह से हमारी लड़ाई की जीत हुई है। अब जो जिस तरीके से लगातार 2.5 महीने से ज़्यादा समय से धरना चल रहा है, तब युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है। जो जिस तरीके से लगातार अब निराशा जो थी वो सरकार के जवाब के बाद वो छा रही थी, लेकिन अब एक नई उम्मीद जगी। देखिए, जिस दिन 1 तारीख को सरकार ने जवाब दिया था, मैंने उसी दिन ही युवा साथियों को कहा था कि अभी तो जो है उम्मीदों का दामन छूटा नहीं है, असली जंग अभी शुरू हुई है। भाई इतने दिन हमारा संघर्ष था केवल और केवल मुख्यमंत्री स्तर से जो है जवाब लेना। उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि जो है अभी भर्ती रद्द करना प्री मैच्योर होगा। तो हमें उसी दिन मैंने युवा साथियों को कहा था कि अभी विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, हमें न्यायपालिका पर और जो है संविधान पर भरोसा है। और उसी को देखते हुए जब आज हमारी वापस जो है हियरिंग स्टार्ट हुई 7 तारीख से और अब कंटिन्यू है, तो मैं फिर युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि आप उम्मीद रखिए। जब सरकारें कार्यपालिका जब है किसी चीज को परे हटने देखती है, जनहित के मुद्दों को जो है बुनाने का काम करती है, वादा खिलाफी करती है और भ्रष्टाचार में लिप्त होती है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। और वही न्यायपालिका जो है जनहित में और युवाओं के भविष्य को देखते हुए जो है एक ऐसा स्वर्णिम और ऐतिहासिक फैसला लेती है। और उसी के आधार पर जो है हमें विश्वास है कि राजस्थान की न्यायपालिका
माननीय न्यायाधीश समीर जैन जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में एक बहुत ही ऐसा जो है स्वर्णिम ऐतिहासिक फैसला होगा, जिसमें राजस्थान के जो है तमाम जनता और राजस्थान की नौजवानों को जो है अपना इस अन्याय के खिलाफ जो है न्याय मिलकर रहेगा। और मैं तमाम युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आप जो है अनवरत उम्मीद रखें, उम्मीदों के साथ जो है सब कुछ हम जो है लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल। तो अब संभावना यही है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार जो लंबे समय से ये मामला चल रहा था और आज हाईकोर्ट ने सरकार से जिस तरीके से जवाब मांगा है, उससे युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो फाइनल फैसला है वो क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।